हेलो दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय के साथ पढ़ते हैं, जिसे हम आज हिंदी में विशेषण और विशेष्य कहते हैं। आज इस टॉपिक पे पढ़ना है। हमने पिछली वीडियो भी आपको सर्वनाम पे बनाया था, इससे पहले हमने संज्ञा बनाया था। तो हमारा संज्ञा और सर्वनाम हो गया है। अब हम विशेषण की बात करते हैं। यह तीसरा टॉपिक विशेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे पढ़ना समझना ही बहुत जरूरी है। वह किसी भी क्षेत्र से, चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से देखें या सवाल बोलचाल की दृष्टि से देखें, पर इसे जानना जरूरी होते हैं। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में डेली यूज करते हैं, पर हमें उसके बारे में पता नहीं चलता कि हम उसे कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, अब आपके सामने विशेषण और विशेष्य दो शब्द हैं, जिसे हमें जानना होता है या पहचानना है कि विशेषण विशेष्य होते क्या है। देखिए, हम जब कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता के बारे में हमें जानकारी मिले उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की रहेगा, सर्वनाम की विशेषता को बताए वह शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। इसका मतलब कि विशेषण उसे कहेंगे जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हमें बता रहा है। अब जैसे मैं लिख रहा हूं उदाहरण, वह अच्छा लड़का है, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। हमने दो वाक्य लिखा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत सुंदर दिखते हो। ये दोनों वाक्य में अच्छा, बहुत के साथ साथ सुंदर हमने लिखा। ये दोनों वाक्य जो है विशेषण है। किसके बारे में बता रहा है? वह अच्छा लड़का है। किसके बारे में? इस जो अच्छा शब्द है उस लड़के के बारे में बता रहा है। वो लड़का कैसा है? अच्छा है। वह लड़का कैसा है? अच्छा है। तो यहां पर यह विशेषण, ऐसे तुम बहुत सुंदर लगते हो। अब बहुत सुंदर किसके लिए है? तुम्हारे लिए। तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तो तुम दिखते हो बहुत सुंदर, तो यहाँ पर विशेषण जो होगा बहुत सुंदर होगा। ऐसे ही हम बहुत से शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं अगला, इसमें एक शब्द है विशेष। थोड़ी सी विशेष के भी बारे में जान लेते हैं। ये तो बात है विशेषण की। देखिए, दूसरा विशेष। अब देखिए, विशेष जो विशेष है, विशेष उसे कहते हैं, आप इसको समझिए कि विशेष उसके कहते हैं जिसके बारे में बताया जाता है। जिसके बारे में बताया जाता है उसके विशेष कहते हैं, और विशेषण जिससे बताया जाता है। आप अगर इसकी परिभाषा के रूप में देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विशेष कि जिससे जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाए तो विशेषण कहलाएगा, और विशेष कहलाएगा, और जिसकी बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं।
यहाँ पर देखिए जैसे हमने कहा वह शब्द की बात करें तो वह शब्द जो है विशेषण है, विशेष है, ठीक है। वह शब्द जो है विशेष है और अच्छा लड़का जो है विशेषण है। यहाँ पे तुम भी जो है वह विशेष है, मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे हम कहेंगे विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम को बताए उसे कहेंगे विशेष। मतलब जो संज्ञा सर्वनाम को बता रहा है वो विशेष है, जिसकी बता रहा है मतलब जिसकी संज्ञा सर्वनाम कहने का मतलब है जिसकी बता रहा है, जिसकी बता रहा है वह बता रहा है वह अच्छा लड़का है, तो बता किसका रहा है, उसकी, वह लड़के की, तो वह क्या हो गया, विशेष हो गया। और तुम बहुत सुंदर दिखते हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए बता रहा है, तुम के बता रहा है, तो वह विशेष हो गया। विशेषण विशेष में बस इतना ही अंतर है कि जब संज्ञा सर्वनाम के दोनों बताते हैं, लेकिन संज्ञा की जो विशेषता बताना शब्द है उसे विशेषण कह देंगे, और जो संज्ञा को बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे हम कह देंगे विशेष कह देंगे। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम के विशेषणों में कुछ संज्ञा सर्वनाम कुछ प्रकार भी बताए जाते हैं, तो आइए उनके हम भेद और प्रकारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की प्रकारों की अगर बात करें तो संज्ञा सर्वनाम की इस विशेषण विशेष के प्रकारों में पहला जो प्रकार होता है अगर बात करें हम, तो यहां पर जो हमारा पहला प्रकार है देखिए विशेषण विशेष के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जिसके 4 प्रकार बताए गए हैं। इसको कैसे समझिए। पहला प्रकार जो होता है वह होता है, अगर बात करें तो हम कहेंगे कि यह जो है हमारा गुणवाचक विशेषण है। क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या कहेंगे आप, परिणामवाचक विशेषण। वाचक विशेषण। और अंतिम जो होता है उसे बोलते हैं संकेत वाचक विशेषण, कहते हैं संकेत वाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषण। देखिए अब गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेत वाचक विशेषण। अब जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जब किसी विशेषण के जब विशेषण गुणवाचक विशेषण जो है संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष परिणामों की विशेषता को बताए। जब एक गुण दोष परिणामों की विशेषता को बताता है तब विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम कहें कि तुम, अच्छा दूसरा संख्यावाचक जो विशेषण है, ये जो है संज्ञा सर्वनाम के गुणों की जो विशेषता है वो संख्यावाचक बताएगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं गुणवाचक विशेषण में कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। देखिए हमने कहा तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम अच्छे लगते हो। हम यहाँ लिखते हैं काला
कुत्ता है, वो लिख देते हैं, वह काला कुत्ता है। अब देखिए यहां जो है, यहां पूरा हमने 3 वाक्य लिखा आपके सामने। हमने यहां लिखा, हमने लिखा यहां पर कि वह जो है वह काला कुत्ता है। अब यहां पर अगर हम गुणवाचक विशेषण की बात करें तो गुणवाचक विशेषण में देखेंगे कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुम अच्छे लगते हो, वह काला कुत्ता है। इन तीनों वाक्यों में गुण क्या है? बहुत सुंदर, अच्छे लगते हो, काला। यह जो है बहुत अच्छे काला जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यह जो है इसके गुण दोष परिणामों को बता रहा है, रंग रूप को बता रहा है, काला रंग को बता रहा है, अच्छे उसके गुणों को बता रहा है, बहुत सुंदर उसके गुणों को बता रहा है। तो यह जो है पूरा जो है एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसको समझने का आसान तरीका यही है कि हम इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जिनमें गुण दोषों को बताया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात करें तो हमारे सामने आता है संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके 2 रूप माने गए हैं। अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण के तो इसके 2 रूप माने जाते हैं, ठीक है, इसके 2 रूप माने जाते हैं। देखिए पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा होता है अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को हम संख्या के माध्यम से बताएंगे, इसमें संख्या के माध्यम से बताएंगे, वहां पे आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे हमने कहा, जैसे मैं कहा 4 लड़के, 2 बहन, 7 भाई, ठीक है। तो ये जो शब्द है 4 लड़के, 2 बहन, 7 भाई, ये क्या है? निश्चित संख्या है कि लड़के कितने हैं? 4 है, बहन कितने हैं? 2 है, भाई कितने हैं? 7 है। तो ऐसे जगह जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह जो है निश्चित संख्यावाचक होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक में हमने एक ऐसे लिखा कि कुछ कोई। तो जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अनिश्चित मतलब अनिश्चित संख्यावाचक परिणामों का विशेषण होता है। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं, हम लोग 4 भाई हैं। अब देखिए यहां हम लोग जो है क्या हुआ, किसके लिए है? हम लोग 4 भाई हैं, 4 क्या हुआ? संख्यावाचक है, संख्यावाचक है। और किसकी बता रहे हैं? 4 भाई है, किसके? हम लोग के। तो यहां पर संज्ञा सर्वनाम यानी संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में जो शब्द है हम लोग का प्रयोग किया गया है। और इसके बारे में बता रहा है कि कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं। और कितने, इनके कितने भाई हैं? कुल 4 भाई हैं। तो यहाँ पर जो है यह निश्चित संख्या है कि 4 ही भाई हैं, 5वां नहीं है। ऐसे ही 2 बहन तो कहते हैं, तो फिर ऐसी चीजें हैं। ऐसे ही कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखें, जिसे कहें कुछ वहां कुछ लोग रहते हैं, वहां कुछ लोग रहते हैं।
आज कोई आने वाला है। अब देखिए वहां कुछ लोग रहते हैं, आज कोई आने वाला है, कुछ लोग कोई क्या है कि वहां कुछ वहां रहेगा, सॉरी वहां वहां कुछ लोग रहते हैं, आज कोई आने वाला है। देखिए यहाँ पे जो कुछ है ये संख्या में नहीं, कुछ में कितनी संख्या है कोई पता नहीं, यहाँ कोई निश्चित परिणाम से नहीं बताया गया कि यहाँ पर कौन है। लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज है कि यह बता रहा है कि यहाँ कुछ लोग हैं, वो कौन है ये पता नहीं है। आज कोई आने वाला है, ये तो निश्चित है कोई आने वाला है, लेकिन कौन आने वाला है इसके बारे में पता नहीं है, कितने लोग आने वाले हैं इसके बारे में नहीं पता है। तो ये चीजें अनिश्चित वाले परिणाम है। जैसे हम क्या करते हैं, कभी मार्केट जाते हैं हम कहते हैं भैया थोड़ी सी ना सब्जी लेते हैं दुकान पे, तो कहते हैं भैया थोड़ी सी ना धनिया डाल देना। तो क्या होता है, वो थोड़ी सी डाल देना एक तरह से संख्यावाचक में नहीं, अब वो कितना डाले कोई निश्चित ही नहीं है। तो ये चीजें अनिश्चित वाचक में आ जाती है। इसको समझने का आसान तरीका यह है। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला परिणाम देखते हैं इसका। अब जो अगला है वो है परिणामवाचक विशेषण। अब परिणामवाचक विशेषण, अब परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, इसमें जिससे किसी वस्तु के नाप तोल के परिणामों का पता चले। परिणामवाचक में जिसमें क्या है कि नाप तोल की जो वस्तु है उसके परिणामों का पता चले। जब हम किसी वस्तु के नाप तोल की वस्तु का परिणामों का पता करते हैं तो यह परिणामवाचक विशेषण होती है। इसमें भी दो रूप होते हैं। पहला अगर बात करें तो निश्चय रूप, निश्चित परिणाम वाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। देखिए अब निश्चित परिणाम वाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। अब क्या होता है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यहां पर हर एक वस्तु का जो मान होगा वो निश्चित होगा। जैसे हम कहें कि 3, ऐसा मैं लिख रहा हूं, अगर देखें 3 किलो, 3 किलो, मैं लिखूं 700, मैं लिखूं 2 लीटर, मैं लिखूं 5 मीटर, मैं लिखूं 1 सेमी, तो 1 सेमी ठीक है। अगर लिखूं 1 सेमी, ऐसे ये जितने भी हैं निश्चित में 2 किलो, 700, 2 लीटर,
2 लीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 1 सेमी, ये जितने भी हैं सब निश्चित परिणाम में हैं। जब नाप तौल को किसी निश्चित संख्या में लिखते हैं तो निश्चित परिणाम के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक में आपने देखा है संख्यावाचक परिणाम में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आपने संख्याओं को देखा जिसमें गिनती लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 या कोई संख्या जो गिनती में है और उसके साथ साथ जिसको आप गिन सकते हैं। परिणाम में भी देखा आपने कि किलो लिखा हुआ है, यहाँ पे किलो है, मीटर है, लीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसे शब्द है। जबकि संख्यावाचक में किलो, मीटर, सेंटीमीटर आपको नहीं मिलेगी। ये चीजें हैं। अब आप देखें अनिश्चित संख्या जो होती है अनिश्चित परिणामवाचक में आप कहेंगे कि इसको थोड़ा बचाने के लिए जिसे आप कहते हैं कुछ, आप कहते हैं कुछ, लिखिए कुछ, कोई, थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा, या फिर आप कहते हैं कि और आप प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं जरा सा, जरा सा, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तो वो अनिश्चित परिणाम में आता है। ये चीजें जो हैं ये इसके परिणामवाचक जो है परिणामवाचक संज्ञा के प्रकारों में आती है। अब हम बात करते हैं अगला जो है संकेतवाचक परिणाम। अब देखिए संकेतवाचक विशेषण जो बात करते हैं तो संकेतवाचक विशेषण की जब बात करेंगे या सार्वनामिक विशेषण की कहते हैं, ध्यान रखें संकेतवाचक विशेषण और कुछ जगह इसे सार्वनामिक विशेषण के भी नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें, या तो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होते क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये जो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण जो है ये वही विशेषण है जो हमने सार्वनामिक विशेषण यानी जो संज्ञा के स्थान प्रयोग करने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, वही सर्वनाम शब्द है जिसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसमें हमें जो है संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग करने का मतलब ये है कि सर्वनामिक विशेषण ये है जो सर्वनाम शब्द जो प्रयोग हो रहे थे, जैसे जो सर्वनाम शब्द हैं वही सर्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग हुए हैं। अब इनके जैसे हम पहचान है, मैं कह रहा हूं कि वह अच्छा आदमी है, मैं कहता हूं वह अच्छा आदमी है। इसमें देखिए वह जो है क्या है सर्वनाम है, अच्छा आदमी है। अच्छाई किसकी है, किसकी है आदमी की। कौन सी आदमी, वह आदमी। तो ये जो है अच्छा जो है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण में आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसके लिए संकेत कर रहा है, ये जो है आदमी के लिए कर रहा है। तो सर्वनामिक विशेषण में ये जो संज्ञा सर्वनाम के जो भेद, जो सर्वनाम के जो भेद सारे हैं और सर्वनाम जो प्रयोग किए हैं वो सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। इसमें कुछ विशेषण के भेद भी हैं जैसे प्रश्नवाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण, और आप कहेंगे इसमें आपका 2 विशेषण आते हैं, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण में ये 4 आते हैं। इनके 4 प्रकारों देख लेते हैं थोड़ा सा, ये 4 प्रकार कौन कौन से के हैं। देखिए अगर हम बात करें संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण में, इसके जो प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार जो इसका बताया जाता है, अगर पहला प्रकार की बात करें, प्रकार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें समझने में और आसानी हो, तो हम कहेंगे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। अब ये होते क्या है निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ये विशेषण है जो निश्चित है। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में ये निश्चित है, जैसे यह, वह, तुम, हम, तुम्हारा,
ये शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण की बात करें, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कौन कौन से हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक जो विशेषण है, जैसे हमने कहा कोई कुछ, जो ऐसे शब्द होते हैं थोड़ा, शायद, तो ऐसे जो विशेषण प्रयोग करते हैं वाक्य में, वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ लोग, आने वाले में आपको उदाहरण दिया था ना, इसको ऐसे लिखिए, कुछ लोग आने वाले हैं, कोई बाहर खड़ा है, कोई बाहर खड़ा है, शायद तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हें कोई शायद बुला रहा है, तुम्हें शायद कोई बुला रहा है। तो ऐसे वाक्य जब प्रयोग करते हैं तो पूरा का पूरा अनिश्चयवाचक हो जाता है। देखिए कुछ लोग, कोई, शायद कोई, ये जितने हैं शब्द है पूरा अनिश्चयवाचक एक तरीके से सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण प्रयोग पढ़ते हैं तो यही चीजें हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रयोग होते हैं वाक्यों में। अब आप देखें कि इसमें और भी कुछ थोड़ा सा प्रकार हैं, उन प्रकारों को भी देख लेते हैं। इन शब्दों को समझने के लिए, जानने के लिए हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है ताकि हमारा परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप दो प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार देखिए, तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें, तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरे प्रकार में हम प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण की बात करते हैं। हमारा होता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या है? जब हम किसी विशेषण में प्रश्न के साथ पूछते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे हम कहें कौन, क्या, किसका, किससे, अगर हम बात करें किससे, तो ऐसे सब प्रयोग जो करते हैं, कोई नहीं, कौन, क्या, किसका, किसके, किससे, किसको, ऐसे जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कहें तुम्हारे भाई का क्या नाम है, या इसको हम ऐसे करें कि क्या नाम है तुम्हारे भाई का। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारे भाई का, या तुम्हारे भाई का क्या नाम है। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, क्या आ गया, किसके लिए आया है? तुम्हारे लिए आया है। यहाँ क्या नाम है तुम्हारे भाई का, तुम्हारे लिए। तो यहाँ
ऐसे सर्वनाम विशेषणों में से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब एक और आता है नंबर 4 पे, वो होता है जो संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण क्या होता है इसके बारे में देखिए। जब हम किसी विशेषण में या किसी वाक्य में जब सर्वनामों की विशेषता के बारे में संबंध को बताते हैं, जैसे तुम्हारा, मेरा, ऐसे शब्द जब प्रयोग करते हैं तो सर्वनामों विशेषण के अंदर आता है। और जैसे और देख लीजिए, तुम्हारा, मेरा, उनका, इनका, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं तब ये जो सर्वनाम विशेषण होते हैं। और उनका प्रयोग कैसे, यह वस्तु तुम्हारा नहीं है, यह वस्तु तुम्हारा नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, जो तुम्हारा है यह क्या है, संबंध बता रहा है कि ये जो तुम्हारा है, यह वस्तु जो है तुम्हारा नहीं है, यानी वस्तु के बारे में बता रहा संबंध की जो वस्तु है यह तुम्हारा नहीं है। तो जिसे अब इसीलिए ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण में आते हैं कि जो बता तो रहा है तुम्हारा वस्तु जो है यह वस्तु तुम्हारा नहीं है, तो मतलब यह बता रहा है कि यह वस्तु जो है यह तुम्हारा नहीं है। ये संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब अगर ऐसे देखें, यह अब एक चीज और लिख लो, एक लिख रहा हूं और सेंटेंस, यह तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। हमने लिखा यह तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, तो किसकी घड़ी, तुम्हारी, क्या है, सुंदर है। तो तुम्हारी घड़ी जो सुंदर का क्या है, घड़ी है, किसकी, तुम्हारी। तो जो तुम्हारे शब्द है यह घड़ी की विशेषता के साथ बता रहा है, सुंदरता की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो घड़ी की विशेषता बता रहा है क्या है, बहुत सुंदर है, किसकी, तुम्हारी, यह तुम्हारी घड़ी। तो यहाँ पे तुम्हारी जो शब्द हो जाएगा, यह और तुम्हारी के बीच जो है, यह तुम्हारी घड़ी के बीच सुंदरता जो बता रहे हैं वह जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो इसको पहचानने का तरीका यही है, इसे हमें जो है देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस पर। देखिए, इन सर्वनामों को पढ़ने से अब हमें फायदा क्या होने वाला है, तो आप इसे पढ़ने के लिए किसी भी ग्रामर बुक से पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं और ऐसे समझ पैदा करने की दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। तो आप इन्हें अवश्य पढ़ें और अवश्य समझे जाने, सर्वनाम के जो विशेषण विशेष के जो बीच के जो अंतर को है उसे भी पहचानें, और ये जो इसके 4 रूप बताए गए हैं इसको भी समझें। हमने सारे डिस्कस कर दिया है, और इसे वीडियो को आप देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए अगले वीडियो ऐसे कुछ और वीडियो टॉपिक पर आते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट चला गया, अरे